सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट बनती है और इसका नाम है खरवस और कुछ लोग इसे जुनू भी कहते हैं। खरवस एक तरह की हल्की मिठाई है जो कि गाय की डिलीवरी के बाद जो पहले 3 दिनों में दूध आता है उससे बनती है और ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है घर पे। पर क्योंकि ये दूध सबको अवेलेबल नहीं होता है तो आज हम इंस्टेंटली खरवस बनाएंगे घर पे सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए मेरे किचन में देखते हैं कैसे बनाते हैं ये खरवस। खरवस या फिर जुनू बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पे मैं कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून्स कॉर्नफ्लावर। तो ये कॉर्नफ्लावर का पाउडर है, यानी कि कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं कुछ लोग। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर के बदले कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे दही। ये गाढ़ा दही है, आप चाहें तो अपनी दही को पतले कपड़े में टांग कर रख सकते हैं थोड़ी देर ऐसी दही बनाने के लिए, और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे मिक्सचर के साथ। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी दूध और इसे भी मिक्स करके अच्छे से सारी चीज़ों को विस्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटीज़ में ली है, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क, दही और दूध। इन सारी चीज़ों को मैंने इस 1 कप के मेजरमेंट से मापा है। ये 1 कप, ये जो आप देख सकते हैं ये कप है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप जो भी मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके इक्वल पोर्शंस लेने हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसके बाद इसमें फ्लेवरिंग के लिए मैं डालूँगी थोड़ी सी इलायची का पाउडर और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। तो अब ये बेसिक मिक्सचर रेडी हो गया है। अब एक कंटेनर लेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैंने पानी डाला है स्टीमिंग के लिए और फिर इसे थोड़ी सी हाइट देने के लिए मैं इसमें रिंग रख रही हूँ ताकि कंटेनर डायरेक्टली बेस को टच ना करे। तो जब तक पानी में बॉईल आ रहा है, जो अभी हम लोग ने मिक्सचर तैयार किया था उसे किसी कंटेनर या फिर बेकिंग मोल्ड या फिर किसी भी थाली या जो भी आपके प्रेशर कुकर या कंटेनर में जाता हो उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे इवनली ट्रांसफ़र कर लीजिए। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो अब ये कंटेनर तैयार है स्टीमिंग के लिए। अब इस कंटेनर को धीरे से इस बर्तन के अंदर रख देंगे, यानी कि रिंग के ऊपर रख देंगे स्टीम होने के लिए। उसके बाद मैं इसे लिड से कवर कर दूँगी और फिर इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद लिड हटाकर चेक करते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो अगर इसमें आप नाइफ़ या फिर टूथपिक डाल के देखेंगे और अगर ये क्लीन निकलती है इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब ये देखिए ये अच्छे से पक गया है और इसने साइड्स भी थोड़े से छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से कुक होकर स्टीम हो गया है और इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है। इसे बाहर निकाल कर पूरा ठंडा होने देंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट करने रखेंगे। ध्यान रखिए कि इसे फ्रिज में सेट करना ज़रूरी है, वरना आपको इसे काटने के समय बहुत सारे पीसेस टूटेंगे तो आपको आसानी नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए। तो अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और ये सेट भी हो गया, ये आप देख सकते हैं। फ्रिज से निकलने के बाद ये ऐसा सेट हो गया है। अब इसे काटेंगे। तो इसे मैं स्लोली काट रही हूँ दोनों साइड से ऐसे लाइंस में। तो दोनों तरफ से मैं इसे ऑपोजिट्स लाइंस में काट रही हूँ ताकि मैं इसके स्क्वायर पीसेस निकाल सकूँ। आप इसे किसी भी बड़े या छोटे पीसेस में काट सकते हैं और फिर इसे धीरे से मोल्ड से निकालिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट बना है और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है और सेट भी हो गया है फ्रिज में रखने के बाद। ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। इसी तरह से सारे पीसेस निकाल के प्लेटिंग के लिए रख दीजिए और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही डेलिकेट बना है। ये आप टेक्सचर देख सकते हैं, इसको काटने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट बना है। अब जब मैंने काट ही लिया है तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट बना है, मुंह में जाते ही पिघल गया। तो गाइस आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।